हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 सिमेट्री। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री एक्चुअली होता क्या है। छोटी क्लासेस में भी आपने सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो सिमेट्री एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने ऐसी फिगर्स देखी होंगी जिन्हें हम कहीं से डिवाइड करके, किसी एक जगह से डिवाइड करके और उसे दो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स में हम कर सकते हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, अगर ताजमहल को बिल्कुल सेंटर में से हम ऐसे लाइन खींच के डिवाइड करें तो वो आपको लेफ्ट में भी और राइट में भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा, यानी दो उसके आइडेंटिकल पार्ट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये काइट है, इस फिगर को मैं कहाँ से काट दूं ताकि दोनों पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स बने और वो दोनों पार्ट्स बिल्कुल एकदम सेम आए। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसे अगर ऐसे सीधा फोल्ड करता हूं, लेट्स सपोज मैं इसे ऐसे फोल्ड करता हूं, यहां से इसे ऐसे फोल्ड करूंगा, तो अब आप देख रहे होगे कि इसका एक पार्ट इसके दूसरे पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। यानी जो दो टुकड़े बने हैं ना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये बिल्कुल बराबर है। और ये जो लाइन इनको बना रही है बीच में से, ये सिमेट्री लाइन होती है। इसे हम लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं क्योंकि हमने लाइन खींच के इसको दो इक्वल बिल्कुल सेम पार्ट्स में किया है। अब ये तो हो गई है इसकी एक लाइन। किसी किसी फिगर्स की एक से ज्यादा भी लाइंस हो सकती हैं, सिमेट्री लाइंस। इसकी अगर मैं एक से ज्यादा बनाने की कोशिश करूं तो वो तो होगी नहीं। आप खुद सोचिए कि इसको मैं ऐसे तो मैंने मोड़ दिया तो एक सिमेट्री लाइन हो गई। अगर इसको मैं किसी और तरीके से मोड़ना चाहूं तो फिर ये बराबर पार्ट्स नहीं आएंगे। लेट्स सपोज मैं इसको इन वर्टिसेस से मोड़ता हूं, मैं इसे यहां से मोड़ता हूं, तो अब इसके दो पार्ट्स बने हैं। एक तो देखिए छोटा सा पार्ट बना है और एक ये बड़ा वाला पार्ट बन गया। तो ओवरलैप तो नहीं हुआ ना, यानी कि बिल्कुल सेम पार्ट्स नहीं बने हैं। तो जो लाइंस बिल्कुल सेम पार्ट्स बनाती है वही होती है आपकी सिमेट्री लाइन। तो इस फिगर का सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन है। दूसरी फिगर पे ध्यान दीजिए, ये एक पेंटागन है, ये एक हट की शेप का दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसे मैं कहां से मोड़ दूं ताकि इसकी लाइन सिमेट्रिकल लाइन आ जाए। देखिए, इसको मैं यहां से मोड़ूंगा। जब मैं इसे यहां से इस तरह से मोड़ूंगा तो इसके दो पार्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे और ये हो जाएगी मेरी सिमेट्री लाइन। इससे अलग मैं इसे कहीं नहीं मोड़ सकता। अगर मोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो जो दो पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम नहीं आएंगे। तो ये होगी इसकी सिमेट्री लाइन। अब ये दो ऐसी फिगर्स थी जिनकी सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन है। लेकिन ऐसी फिगर्स भी होती हैं ज्योमेट्रिकल जिनकी एक से ज्यादा सिमेट्री लाइंस होती है। जैसे ये रेक्टेंगल को देखिए आप, इस रेक्टेंगल को मैं ऐसी कई जगह से मोड़ सकता हूं। देखिए, इसको मैं पहले अगर यहां से मोड़ देता हूं बीच में से, अब ये जो दो पार्ट्स है बिल्कुल एक दूसरे को ढक रहे हैं, बिल्कुल ये वाला भी ये वाला भी। तो एक सिमेट्रिक लाइन इसकी ये बन गई है। अब मैं इसे ऐसे भी मोड़ सकता हूं, इसकी जो ब्रेड्थ है वहां से भी मोड़ सकता हूं, तो इसके लंबे लंबे पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। ये देखिए, ये इसके लंबे लंबे, ये वाला लंबा पार्ट और ये वाला लंबा पार्ट बिल्कुल बराबर। पहले जब मोड़ा था तो एक स्क्वायर जैसा पार्ट बन गया था, ये दोनों बराबर। तो इसकी दो सिमेट्रिक लाइंस हो गई हैं। अगर इसे मैं डायगोनल से मोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखिए, डायगोनल टू डायगोनल, ये इसका डायगोनल हुआ। तो डायगोनल टू डायगोनल जब इसे मैं मोड़ूंगा, प्रैक्टिकल देखना आप, इनको रटना नहीं है। अगर मैं इसके डायगोनल्स को मोड़ता हूं तो देखिए ये जो पार्ट्स बने हैं ना, ये ओवरलैप नहीं हुए हैं। जब आप इसे प्लेन फिगर पे डायगोनल को काटते हैं ना, तो ये दो पार्ट्स आपको बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। ये सेम तो होते भी हैं, अगर आप इन्हें काट के अलग अलग एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये मुड़ने पर तो देखिए ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ये मुड़ने पर एक दूसरे को पूरा ढकना चाहिए। तो इसको डायगोनल से जब हम काटेंगे तो ये सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। इसी तरह से दूसरे से काटेंगे तो भी नहीं होगी। तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की हमने देखा कि इसकी दो सिमेट्रिक लाइंस होती हैं और सिमेट्री में ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप इन्हें काट दोगे तो दो आपको जो ट्राइंगल्स मिलेंगे ना, वो बिल्कुल इक्वल होंगे,
वो राइट ट्रायंगल होंगे और उन्हें काट के अलग अलग हम एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट ऐसे ही फोल्ड करके नहीं लगा सकते। तो ये इसकी सिमेट्रिक लाइन नहीं हुई है। तो इसकी दो सिमेट्री लाइंस हुई हैं। अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर की 4 सिमेट्रिक लाइंस होती हैं। देखिए इसे हम कहाँ कहाँ से मोड़ सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 साइड है इसकी। पहले मैं इन वाली साइड से मोड़ दी मैंने। अब इसके 2 पार्ट बराबर हो गए हैं, ये वाला एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बराबर। अब इसे मैं इधर से मोड़ देता हूँ, तो इसकी ये 2 सिमेट्रिक लाइंस तो साइड की वजह से ही बन गई हैं। इसे मैं यहाँ से काट दूंगा तो ये वाला पार्ट बराबर। अब इसके मैं डायगोनल्स को मोड़ता हूँ। जब मैं इसे डायगोनल के थ्रू मोड़ूंगा इस फिगर को, तो इसमें जो 2 ट्राइंगल बनेंगे ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। देख लीजिए, डायगोनल से मोड़ा मैंने तो इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल बराबर है। अब दूसरे डायगोनल से मैं मोड़ता हूँ इधर से, तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और चारों एंगल भी बराबर होते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल और ये वाला जो पार्ट है ये भी ट्रायंगल, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी बिल्कुल बराबर है। तो इसकी जो सिमेट्रिक लाइन्स है वो 4 है। तो आपने देखा कि सिमेट्रिक लाइन जो है वो कम से कम, जैसे एक है, इस फिगर की एक है, इस फिगर की भी आपने देखी कि एक ही सिमेट्रिक लाइन थी, लेकिन रेक्टेंगल को हमने 2 जगह से मोड़ सकते हैं और उसे बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है तो मैं इसे यहां से काट दूंगा तो इसके 2 टुकड़े बराबर हो जाएंगे, और अगर मैं इसे यहां से काट दूंगा ऐसे, तो ऊपर वाला लंबा पार्ट और नीचे वाला लंबा पार्ट ये बराबर हो जाएंगे। तो इसकी 2 सिमेट्रिक लाइंस हो गई हैं। स्क्वायर के अंदर हमने देखा कि इसकी 4 सिमेट्रिक लाइंस है। जब 2 तो इसकी बन जाएंगी साइड्स को काट के, साइड्स के थ्रू हम बिल्कुल सेंटर में से निकालेंगे लाइन को, 2 हो गई हैं, और 2 हो जाएंगी इनकी डायगोनल्स की। तो किसी फिगर की सिमेट्रिक लाइन एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई सिमेट्रिक लाइन हो ही ना। लेट सपोज कोई भी ऐसी रैंडम फिगर ले ले, जैसे मैंने ये ले लिया ऐसे। अब आप इसे कहां से काटोगे जो दोनों तरफ दोनों पार्ट बराबर हो जाएं? इसे तो कहीं से भी नहीं ऐसे डिवाइड कर सकते। तो ऐसी फिगर्स भी होती है जिनकी सिमेट्री लाइन होती ही नहीं है, या किसी की एक होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब एक से ज्यादा किन किन की होती है? एक से ज्यादा ऐसी फिगर्स की सिमेट्री लाइन होती है जैसे कि ये रेक्टेंगल हुआ, ये स्क्वायर हुआ। एक चीज और है इस चैप्टर के अंदर, जो आपकी रेगुलर फिगर्स होती है ना, रेगुलर फिगर्स की जो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होती है वो उतनी ही होती है जितनी उनके अंदर साइड होती है। रेगुलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनका साइड्स का नंबर, साइड्स की लेंथ बोलूं, सॉरी, साइड्स की जो लेंथ है ना वो सबकी बराबर होती है, और उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जैसे ये स्क्वायर ही ले लीजिए, इसकी चारों साइड्स जो है वो लेंथ में बराबर होती हैं, और इसके सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं 90 डिग्री के। तो ये एक रेगुलर फिगर होगी। इसके अंदर 4 साइडें होती हैं, तो इसकी जो लाइंस बनी हैं वो भी देख रहे हो आप, 4 ही बनी हैं। ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, उसे भी आप ऐसे 3 जगह से काट सकते हो, एक वर्टेक्स और सामने की साइड, और ये 2 और ये 3। क्योंकि इसकी 3 साइड है और ये रेगुलर फिगर है तो इसकी 3 सिमेट्री लाइंस बनेंगी। ऐसे अगर कोई रेगुलर पेंटागन है 5 साइडों वाला तो उसकी 5 सिमेट्री लाइंस बनेंगी। अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है 6 साइड वाला, जिसकी 6 की 6 साइड्स बराबर हैं और एंगल भी बराबर हैं, उसकी 6 सिमेट्रिक लाइंस बनेंगी। तो ये तो था लाइन सिमेट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशनल सिमेट्री। अब इसे भी समझ लेते हैं अलग से, इन फिगर्स को अलग करते हैं। रोटेशनल सिमेट्री मैं आपको इस पेज पे समझाऊंगा। नाम से ही पता चल रहा है, रोटेशनल यानी घूमना। अब घूमने को देख लीजिए आप। पहले मैं ये काइट फिगर ही ले लेता हूं। रोटेशनल सिमेट्री जो होती है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिगर को घुमाया जाता है। लेट सपोज ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मैंने यहां पे रखा हुआ है, इसको मुझे घुमाना है, और जब एक पूरा चक्कर हो जाएगा यानी पूरा 360 ये घूम जाएगा, तो ऐसी कितनी जगह पे
हुआ कि ये फिगर बिल्कुल ऐसे ही लगी दिखने में। देखिए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है काइट की, ऐसे ये वाली। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है जैसे घड़ी चलती है। मैंने यहां से शुरू किया, ये शुरू किया तो ये ऐसा पहले जैसा लग रहा है जैसा शुरू में था। नहीं था, नहीं था, नहीं था, अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा। मैंने घुमा दिया इसको, अभी ये 180 डिग्री तक पहुंच गया घूम के, और घुमाया और घुमाया और घुमाया, 270 डिग्री घुमा दिया और घुमा दिया, घुमा दिया, घुमा दिया, पूरा का पूरा पूरा एक चक्कर काट दिया है इसने, यानी पूरा 360 डिग्री कटा है गोल। तब जाके इसकी ये पोजीशन फिर से सेम ऐसी आ गई है। तो यानी एक चक्कर के अंदर ये सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि ये सेम दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 1 होगी और उसे हम बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब दूसरी फिगर ले लेता हूं मैं ले लेता हूं इस बार ये रेक्टेंगल। इसे समझना आप, रेक्टेंगल को मैं ऐसे लगाता हूं, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूं यहां से, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लिख लेता हूं, इस तरह से है ये ऐसे। अब इसे घुमाता हूं मैं ऐसे, तो मैंने अभी इसे घुमाया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया है। अभी इसे और घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते ऐसे मैंने किया तो ये ऐसे हो गया, ये 180 डिग्री घुमा दिया मैंने। अब देखिए ये अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लग रहा है। तो एक बार तो ये 180 डिग्री के ऊपर ओरिजिनल लगा, अब और घुमाते हैं, ये 270 हो गया है, और घुमाते हैं और घुमाते हैं, पूरा 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 घुमा दिया मैंने इसको, यहाँ पे पूरा घुमा दिया है मैंने 360 पे। तो 360 के ऊपर, 360 डिग्री के ऊपर ये फिर से जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। तो एक तो 180 डिग्री के ऊपर जब इसको घुमाया था तब ये सेम लगा था ओरिजिनल पोजीशन की तरह, और जब 360 तक इसे घुमाया तब ये बिल्कुल इस तरह से दिखा था। यानी इसकी जो रोटेशनल सिमेट्रीज है ना, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वो 2 है। तो रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गई है 2, ये रेक्टेंगल के लिए। अब स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर में यहां पे समझते हैं इसको, मैं यहां पे इसकी पोजीशन को रखता हूं ताकि ये घूमे तो पता चले कि कहां पे पहुंच रहा है पॉइंट। अब इसे मैं घुमाता हूं यहां से, ये मैंने घुमाया इस तरह से घुमाया, तो अभी मैंने इसे 90 डिग्री घुमा दिया है। अब 90 डिग्री घुमा दिया है, ये पहले भी स्क्वायर जैसा दिख रहा था, अब देखिए ये अभी भी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। तो 90 डिग्री के ऊपर भी ये सेम जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब और घुमाता हूं तो ये डॉट नीचे आ जाएगा, ये मैंने घुमाया घुमाया घुमाया, अब ये 180 तक घुमा दिया मैंने, 180 डिग्री के ऊपर भी ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है जैसा हमने शुरू में इसको यहाँ पे टिकाया था। तो वहाँ भी ये सेम दिखाई दे रहा है फिगर बिल्कुल। और घुमाते हैं और घुमाते हैं, ये घुमा दिया। अब ये 270 डिग्री मैंने घुमा दिया है, ये अभी भी सेम दिखाई दे रहा है, ये डॉट यहाँ आ गया ना, लेकिन ये है तो स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है जैसे हमने शुरू में रखा हुआ था। तो 270 डिग्री के ऊपर भी ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है जैसे शुरू में था। और घुमा देते हैं, ये घुमाया घुमाया घुमाया, अब ये डॉट एग्जैक्टली वहीं पे आ गया जहां से हमने इसको शुरू किया था। तो ये 360 डिग्री हो गया, यानी पूरा घुमा दिया है इसको, एक चक्कर पूरा घुमा दिया है, और ये 360 पे भी फिर से सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसा 4 बार हुआ जब हमने इसको गोल गोल घुमाया, तो ऐसा 4 बार हुआ जब ये बिल्कुल सेम सेम दिखाई दिया। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, वो है 4। यानी एक पूरा चक्कर काटने पर ये 4 बार सेम दिखाई दिया है। ये रोटेशनल सिमेट्री होती है। इसके अंदर कुछ छोटा सा एक चीज टॉपिक और है, सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी जैसे मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं ना, जहां मैंने चोंच रखी है, तो इसका सेंटर हो गया, तो यही सेंटर ऑफ रोटेशन है, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं। दूसरा एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल पे मैं घुमा रहा हूं ये मैंने आपको यहां बताता हुआ चला, 90, 180, 270, 360, एंगल तो अपने आप ही बनता रहेगा जैसे आप घुमाओगे। और ऑर्डर मैंने बताई दी है, तीसरी चीज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो होती है, वो नंबर होता है जितनी बार वो पूरा एक चक्कर काटने पर सेम दिखाई दे। तो ये तो था आपका सिमेट्री का इसका इंट्रोडक्शन। इन 2 चीजों से अलग इसके अंदर पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है।
तो अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया है तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।